बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसफ़ डेली ब्लॉग। मैं हूं मोहम्मद आसफ़ असलम। मेरे चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी उनसे गुजारिश है जल्दी जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाला बटन दबा दें, क्योंकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बआसानी देखने को मिल सके। बहुत शुक्रिया। ब्लॉग का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ जी। अल्लाह तबारक ताला से इल्तिजा है कि हमारे वतन पाक की हिफाजत फरमाए। या अल्लाह, हमारे वतन पाक पर रहम फरमा। हमारे वतन पाक पर जो मुश्किलात आन पड़ी उनको दूर फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। ब्लॉग का आगाज़ करते हैं जी। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको अपने शहर के बारे में बताया था कि हमारे शहर में हालात क्या है इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद। तो मुख्तलिफ़ जगहों के मैंने आपको पिछले ब्लॉग में वीडियो दिखाई कि कैसे लोग गुस्से से पागल हुए हैं, कैसे जियाले निकले हैं और मुल्क का क्या हशर नशर हो रहा है। तो रात भी मैं आपसे इल्तिमास की थी कि आप दुआ करें अल्लाह तबारक ताला हम पर रहम फरमाए। जब इमरान खान साहब गिरफ़्तार हुए, उसके गिरफ़्तार होने के बाद अवाम जो सड़कों पे निकली, अवाम का जो रद्द अमल आया, मैं आपको इन तस्वीरों में दिखा रहा हूँ व्यूअर्स कि कैसे अवाम, ये देखें नौजवान जो हाथों में झंडे लिए हुए एहतजाज करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद के मनाज़र हैं जो सड़कों पे मैं आपको पिक्चर की सूरत में दिखा रहा हूँ। तो ये जनाब आगे आग लगी हुई है और एहतजाज हो रहा है। तो ये देखें आंसू गैस चल रही है, लेकिन अवाम वहाँ ही खड़ी है, वहाँ से इधर उधर नहीं जा रही को वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, करवा रहे हैं। तो ये देखें, ये नौजवान आपको तस्वीर में देख रहा होगा कैसे टायर को आग लगा के वो लगाने की कोशिश कर रहा है। तो जी इमरान खान साहब को कल जब गिरफ़्तार किया गया, उसके मनाज़र मैंने आपको दिखाए और मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको सारी हकीकत से आगाह किया था। लेकिन इमरान खान साहब कोई नहीं जानता था कि ये क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी कभी मुल्क का वज़ीर आज़म भी बनेगा। लेकिन खुदा की कुदरत कि वो वज़ीर आज़म बना और वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन वो उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई, आप जानते हैं। लेकिन अब मैं मुख्तसर करूँगा अपनी बातचीत को कि कल जब इनको पेश होना है, उनको रिलीफ मिल चुका है, लेकिन कल जब इन्होंने पेश होना है अभी भी ख़तरे की तलवार उनकी गर्दन पर लटक रही है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या इमरान खान साहब को बेल मिलती है कि इमरान खान साहब को नैब के हवाले किया जाता है। तो मेरी दुआ है जो भी फ़ैसला आए वो इस मुल्क और मुल्क की खातर अच्छा हो। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा। मेरी नज़र में जो मेरे ख्यालात थे मैंने आपके सामने रखे, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात करता चलूँ दोस्तों, एहतजाज सबका हक है, एहतजाज ज़रूर करें, लेकिन अपने मुल्क का नुकसान खुदारा मत करें, क्योंकि ये नुकसान मुल्क का हुआ तो अपना हुआ। ये मुल्क अपना है, ये मुल्क हमारा घर है, ये मुल्क है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। तो मेरे दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि पूरे व्लॉग में देखा, मैंने हकीकत बयान करने की अपनी भरपूर कोशिश की है और अपने नज़रियात आपके सामने रखे हैं। लेकिन कल को जो पेशी है, कल क्या इमरान खान साहब गिरफ़्तार हो जाएंगे नैब के हाथों या उन्हें ज़मानत मिल जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मेरी आपसे इल्तिमास है, जो दोस्त मुझे देख रहे हैं, जो दोस्त मुझे सुन रहे हैं, मेरी उनसे यही गुजारिश है कि ये मुल्क अपना मुल्क है, ये हमारे टैक्सों से सारा कुछ बनता है, लिहाजा एहतजाज करें, ज़रूर करें, वो आपका हक है, लेकिन अपने मुल्क का नुकसान मत करें, अपने वतन का नुकसान मत करें। एहतजाज आपका हक है, आप ज़रूर करें, लेकिन अपने वतन का
نقصان مت کریں، میری آپ سے پرزور اپیل ہے۔ ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، پڑھے لکھے بزرگ ہیں، پڑھی لکھی مائیں ہیں، پڑھے لکھے ینگ جنریشن ہے، آپ کو اپنا نقصان اور نفع کا خود پتہ ہے۔ تو یہ جو ہم بلڈنگوں کو آگے لگا رہے ہیں، یہ جو ہم گاڑیاں چلا رہے ہیں، یہ غلط ہے دوستو، یہ ہمارے ملک کا نقصان ہے۔ احتجاج ضرور کرے، لیکن احتجاج آپ کا حق ہے، لیکن اپنے ملک کا نقصان نہ کرے۔ میں امید کرتا ہوں میری آواز جہاں جہاں تک جا رہی ہوگی، انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا گو ہوں کہ آپ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اگلے بلاگ میں آپ کو نئی معلومات کے ساتھ میں پھر ملوں گا، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔